नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं भाई दूज त्योहार की। 23 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को बहनें भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी। आज आपको भाई बहन के इस अद्भुत त्योहार की कहानी, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं बताएंगे कि क्यों देश के कुछ हिस्सों में तिलक लगाने से पहले बहनें अपने भाई को शाप देती हैं और फिर क्यों अपनी जीभ पर कांटा चुभ होती हैं। गुरुवार को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा का विधान क्या है वो भी बताएंगे। साथ ही भाइयों के सौभाग्य के लिए बहनों की तरफ से क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे और आखिर में बताएंगे इस मौके पर बहनों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं भाई दूज की कहानी से, जो जुड़ी है यमराज और उनकी बहन यमुना से। मथुरा में दोनों का धाम है, जहां भाई दूज के मौके पर बहन और भाई डुबकी लगाते हैं और यमुना के दर्शन करते हैं। असल में भाई दूज की परंपरा यमराज और यमुना से जुड़ी हुई है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार की अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ हिस्सों में बहनें गोधन कूटती हैं और इस दौरान पहले भाई को शाप देती हैं और फिर प्रायश्चित करते हुए अपनी जीभ पर कांटा चुभ होती हैं। क्योंकि ऐसी परंपरा क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यमुना की इस पवित्र जल से जुड़ी सदियों पुरानी एक परंपरा, एक अटूट विश्वास, जिसका आधार है भाई बहन का मजबूत रिश्ता और इस रिश्ते से जुड़ा प्यार। ये कुछ और नहीं, बस भावना है। भाई की लंबी उम्र के लिए की जाने वाली प्रार्थना, जो भाई दूज पर त्योहार और उत्सव में तब्दील हो जाती है। तभी तो बहन का हाथ थामे भाई और भाई की कलाई पकड़कर बहन यमुना में डुबकी लगाती है। यकीन कीजिए, भाई बहन के प्यार से जुड़ी ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यता, ऐसी आस्था दुनिया में कहीं और नहीं है। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां अविरल बहती यमुना कृष्ण की लीलाओं की साक्षी रही है। इसी यमुना पर मौजूद है विश्राम घाट। मान्यता है कि कंस का वध करने के बाद इसी घाट पर कृष्ण ने विश्राम किया था। लेकिन इस घाट की एक और खूबी है। यहाँ स्थापित माँ यमुना और उनके भाई यमराज का ये धाम दुनिया में एक लौता मंदिर है, जो भाई बहन को समर्पित है। इस मंदिर में माँ यमुना और यमराज यानी भाई बहन की पूजा होती है। यमराज और यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया की संतान है। कथा है कि मथुरा में वास करने वाली यमुना अपने भाई यमराज को अक्सर भोजन के लिए बुलाती थी, किंतु लोगों के प्राण हरने वाले यमराज को अपनी बहन के घर जाने में संकोच होता था। लेकिन एक बार बहन के प्रेम से बाध्य होकर यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुँचे। वो तिथि कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। यमुना में यमराज का आदर सत्कार किया गया, स्वादिष्ट भोजन कराया गया और जब यमराज ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, तो यमुना जी ने कहा कि जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करे, उसके भाई को यमलोक का भय न हो। यमराज ने यमुना को ऐसा ही वरदान दिया और इस तिथि से भाई दूज की परंपरा की शुरुआत हुई। हमने ये बहुत अच्छा लगा ये दर्शन करके धनराज का। क्या पूरे दुनिया में यही मंदिर है भाई बहन का, धनराज जी का, जमुना माता का। कहते हैं यहाँ पे आने से यही धर्मराज है, यही यमराज है, तो इन्हीं को मतलब मुक्ति दाता है ये सब, ये भगवान। मैंने सुना है यहाँ पे कि ये विश्व में पूरे यहाँ पे जो है ये धर्मराज जी और यमुना जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आने से यमपाश से मुक्ति मिलती है और अगली बार मैं अपने भाई के साथ भी ज़रूर यहाँ पे आना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली यहाँ पे। मथुरा के इस घाट पर एक साथ नहाने के पीछे भी यही विश्वास है कि इससे मृत्यु का भय खत्म होता है। यमराज अभय का वरदान देते हैं। पहले स्नान और फिर यमराज और यमुना के दर्शन से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं यहाँ वर्षों से आती रही हूँ और यहाँ श्री यमुना जी धर्मराज मेरी बेहद आस्था है
क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कई बार कि जब भी मैंने सच्चे मन से जो चाहा है, जो इनसे कहा है, मेरी हर एक इच्छा पूरी हुई है। इसलिए मेरी इधर बहुत ही आस्था है। मान्यता है कि जो भी भाई बहन एक साथ यमुना के जल में स्नान करके यमदेव और मां यमुना की साधना करते हैं तो सभी पाप कट जाते हैं। भाई को लंबी उम्र मिलती है और बहन को भाई के प्रेम का वरदान मिलता है। आनंद कंद यदुनंदन नंद सुनो, दर्शन से तो लाभ ही आनंद का ही है। दरस परस मज्जन रूपाना, हरे पाप के वेद पुराना। दर्शन से ही तो लाभ होता है, दर्शन से ही भाव बनता है और भाव बनने पर ही आदमी को मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होती है। कथा है, कहानी है, पर ये धार्मिक मान्यता युगों पुरानी है जो भाई बहन के रिश्ते का महत्व बताती है, दोनों को और करीब लाती है और इसीलिए देश के कोने कोने से भाई बहन भाई दूज पर यमराज और मां यमुना के इस मंदिर में आते हैं। सुख समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य और सेहत का वरदान पाते हैं। भाई दूज पर इस मंदिर में अगर दर्शन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। मान्यता है कि कहीं भी अगर यमुना के पानी से आचमन कर ले तो यमराज की कृपा और उनका अभयदान मिल सकता है। देश के अलग अलग इलाकों में भाई दूज की परंपरा अलग है। भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना तो हर जगह की जाती है, मगर ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस दिन बहनें भाई को शाप भी देती हैं। भाई बहन के रिश्ते का ये प्यार भरा अंदाज हैरान करता है, लेकिन ये परंपरा बिहार, झारखंड और यूपी के कई हिस्सों में निभाई जाती है, जहां भाई दूज के दिन गोधन कूटने की रवायत है। बहनें गोबर से यम, यमी, सांप, बिच्छू जैसी आकृतियां बनाती हैं और पूजा से पहले बहनें भाइयों को शाप देती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भाइयों को मृत्यु का भय नहीं रहता। गोधन कूटने के बाद बहनें भाइयों की आरती उतारती है और अपनी जीभ में रेंगनी का कांटा चुभोती है। गोधन कूटने की ये परंपरा भाइयों की लंबी उम्र और अकाल मृत्यु से रक्षा का प्रतीक है, जिसके बाद बहनें भाइयों को बजरी यानी चना खिलाती हैं। मान्यता है कि बजरी खिलाने से भाई वज्र जैसा मजबूत हो जाता है और उसकी आयु लंबी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। भाई दूज को महाराष्ट्र और गुजरात में भाई बीज कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे भाई पौरा कहते हैं, जिसे राखी से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में इसे भाई बहन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरुवार को तिलक का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि विधान से ये त्योहार मनाना है। ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, आत्मा का है और इस त्योहार में शामिल है भाई के लंबी उम्र और उसकी सलामती की चाहत। ये बस तिलक नहीं, बहन की दुआएं हैं जो भाई के लिए रक्षा की गारंटी हैं। भाई बहन का ये अनुपम पर्व सिर्फ एक रस्म नहीं, एक एहसास है, जहां बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए भाई का तिलक करती हैं, प्रार्थना करती हैं। भाई हमेशा बहन को प्यार करने और उसकी रक्षा का प्रण लेते हैं, इसलिए बेहद खास है भाई दूज का ये त्योहार। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर हो चुकी है। इसका समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में उदिया तिथि के हिसाब से 23 अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर 3:28 तक रहेगा और इस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। भाई दूज की परंपरा से यमुना और यमराज की कहानी जुड़ी है। बहन यमुना को भाई यमराज से वरदान मिला था कि इस तिथि पर भाई को तिलक लगाने से उसकी उम्र लंबी होगी, इसलिए बहनें इस दिन भाई का तिलक करती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई भी प्रेम से उपहार देते हैं।
आपको बता दें कि इस तिथि से यमराज और द्वितीया तिथि का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर पर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज, जिसको भैया दूज के नाम से हम लोग कहते हैं, भ्रातृ द्वितीया संस्कृत शब्द है। तो उस दिन यमराज अपनी बहन के घर में भोजन करने जाते हैं और यम जो मृत्यु के देवता हैं अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं और भोजन करके अपनी बहन से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बहन को भी समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो इस दिन नियमतः हर भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए। बहनें घर में आवें ऐसी परंपरा नहीं है। भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए, बहन का सम्मान करना चाहिए और बहन से अपने आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में आपके संपन्नता आवे। इस दिन बहनें अपने भाई के लिए विशेष पूजा करती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि भाई का जीवन खुशियों से भरा हो। लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि इस दिन पूजा कैसे की जाए। सबसे पहले भाई प्रातःकाल चंद्रमा का दर्शन करें। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें या ताजे जल से स्नान करें। इसके बाद भाई अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं, उनका तिलक करके आरती करें। इसके बाद भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं। उस दिन जो पूजा की जाती है, बहनें गोबर का वो बना करके पूजा करती हैं और उसमें जो हल्दी और चावल का जो टीका लगा के अपने भाई को जाके टीका लगा करके ऐपन का चावल लगाती हैं और रुई की माला बनाती हैं, अपने भाइयों की आयु को जोड़ती हैं। तो यह जो हमारे यहाँ पर्व है, भाई बहन के लिए विशेष नाते जोड़ने का पर्व है। यह कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। ये भाई बहन के जो रक्त का जो संबंध है उसको और प्रगाढ़ करने का यह पर्व है। तो हर भाई बहन को यह भैया दूज का जो प्रयोग है यह अवश्य करना चाहिए। बहन भाई के इस प्यार से भरे रिश्ते में श्रद्धा है। भाई दूज सिर्फ एक दिन नहीं, ये उन अनकहे जज्बातों का उत्सव है जो एक बहन हर दिन अपने भाई के लिए सोचती है, जीती है। जब बहन की दुआएं सिर पर हों तो तकदीर भी मुस्कुरा देती है और जब भाई की परछाई साथ हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। भाई दूज का त्योहार ऐसे ही अनकहे जज्बातों की अभिव्यक्ति है, उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे घर में बहन का होना ही आशीर्वाद है, पर भैया दूज के दिन ये बहनें सच में भाइयों के लिए शुभाशीष और मंगल का वरदान बन जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि भाई की राशि के मुताबिक उपाय करके तिलक लगाया जाए तो भाई के लिए ये शुभता का वरदान बन सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं राशि के अनुसार वो कौन से उपाय हैं जो भाई के लिए रक्षा कवच बन सकते हैं। माना जाता है कि एक बहन सच्चे मन से यम देवता को प्रसन्न कर ले तो अपने भाई के लिए असंभव से असंभव वरदान भी मांग सकती है। वहीं मान्यता ये भी है कि यदि बहनें अपने भाई की राशि अनुसार कुछ उपायों को अपनाकर तिलक और पूजा करें तो भाई के जीवन में शुभता का, मंगल का संचार हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार आपको अपने भाई को किस तरह तिलक करना है। मेष राशि, रंग रहेगा लाल। कुमकुम या लाल चंदन से भैया को तिलक करें और मिठाई से उनका मुंह मीठा कराएं, जिससे उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए। दूसरी राशि वृषभ, जो अपनी शुक्र की राशि है। रंग रहेगा सफ़ेद। जैसे दूध या दही से तिलक कर सकते हैं और सफ़ेद रंग की मिठाई अपने भाई को खिलाएं और उसके स्वास्थ्य की कामना करें। मिथुन राशि, ये अपनी बुध की राशि है, जिसमें कलर रहेगा हरा। जैसे पान पत्ते का रस या दुर्वा घास का रस निकाल करके उससे तिलक करें, उसके सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा वरदान है। और मीठा का कोई भी आप उनको
मुंह मीठा कराएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथी राशि आती है कर्क, जो चंद्रमा की अपनी राशि है। उसको भी आप चंद्रमा से जोड़ करके सफ़ेद वस्तु या सफ़ेद चीज़ का दान करें और सफ़ेद चीज़ से ही उनका तिलक करें, जैसे दूध या दही से या चावल पीस करके भी आप उसका तिलक कर सकते हैं, या सफ़ेद चंदन का भी टीका उनको लगा सकते हैं। सिंह राशि, जो ये सूर्य की अपनी राशि है, इसको आप ऑरेंज कलर का या कुमकुम का कोई भी तिलक लगाएं और ऑरेंज कलर या लाल रंग की मिठाई खिलाएं तो एक सौभाग्य का प्रतीक है। कन्या राशि, जो गुरु बृहस्पति बुध की अपनी राशि है, उसको आप पान के पत्ते या ग्रीन कलर का कोई भी तिलक आप उसको यूज कर सकते हैं और मिठाई खिलाएं और शुभ आशीर्वाद दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और भाई के लिए भी अच्छा वरदान है। तुला राशि, जो शुक्र की अपनी राशि है, इसके लिए भी हम आपको सफ़ेद चीज़ का दान और सफ़ेद चीज़ का ही आप तिलक लगाएं, जैसे दूध या दही से तिलक लगाएं और सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं तो एक सौभाग्य का प्रतीक है और पूरा वर्ष अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि, जो मंगल की राशि होती है, इसमें रेड कलर या ऑरेंज कलर का कोई भी आप तिलक भाई को लगा सकते हैं या सफ़ेद लाल चंदन से भी तिलक लगा सकते हैं और मिठाई खिलाएं, ये भी एक सौभाग्य का प्रतीक है। धनु राशि, जो गुरु की राशि है, इसमें पीली हल्दी या सफ़ेद पीला चंदन का आप तिलक लगाएं और पीले रंग की मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराएं और शुभ आशीर्वाद दें तो उनकी लंबी आयु के लिए अच्छे वरदान मिलेगा। मकर राशि, जो शनि की राशि है, शनि की राशि में आप नीले फूल का रस निकाल लें या कोई नीले फूल से या नीली वस्तु का कोई भी कलर लेकर के उससे आप तिलक करें तो ये भाई के लिए अच्छा वरदान है और किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं या उनको मीठा मुंह करा सकते हैं। कुंभ राशि, शनि की अपनी राशि है। समी पत्र के पेड़ से वर्क उनके पत्तों से अर्क निकालें और उसका तिलक लगाएं और कोई भी तली हुई मिठाई का आप उनको प्रसाद खिलाएं तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब लास्ट राशि आती है मीन, जो कि अपनी गुरु की राशि है। उनको पीले रंग का हल्दी से या चंदन से उनको तिलक लगाएं और पीले बेसन से बनी हुई मिठाई खिलाएं तो ये उनके सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है। परंपरा है कि भाई दूज पर बहनें कलावा, रोली, अक्षत, दिया और मिठाई के साथ थाली तैयार करती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में रोली को भाई के माथे पर लगाती हैं और हाथ में कलावा बांधती हैं। ध्यान रहे कि भाई को तिलक लगाते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इससे भाई के करियर और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। लेकिन एक बात जो भाई को याद रखनी है वो है बहन का गिफ्ट। अपनी क्षमता के मुताबिक भाई बहन को क्या गिफ्ट दे, चलिए आपकी राशि के हिसाब से ये भी जान लेते हैं। मेष राशि वाले अपनी बहनों को सोने से बनी कोई चीज़ उपहार में दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें लाल रंग का सूट देना भी आपके लिए और शुभ होगा। वृषभ राशि वाले भाई दूज पर अपनी बहनों को चांदी की अंगूठी उपहार के तौर पर दे सकते हैं। इससे उनकी कुंडली में कमज़ोर ग्रह मजबूत होंगे और उनके जीवन में उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले अपनी बहनों को मोबाइल फ़ोन, आईपैड, म्यूजिक सिस्टम और लैपटॉप जैसे गैजेट्स उपहार में दे सकते हैं। कर्क राशि वाले बहनों को चांदी के आभूषण उपहार में दे सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और जीवन में अपार सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले भाई सोने की चेन उपहार में दे सकते हैं। बहन के साथ मतभेद दूर होंगे। कन्या राशि वाले भाई अपनी बहनों को हरे रंग की कोई चीज़ उपहार में दे सकते हैं। तुला राशि वाले अपनी बहनों के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए सौंदर्य प्रधान यानी कि मेकअप प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले भाई बहनों को चॉकलेट उपहार में दे सकते हैं। इससे सभी मतभेद दूर होंगे और रिश्ता मजबूत होगा। धनु राशि के जातकों के लिए अपनी बहनों को 9 अलग अलग रंगों की चूड़ियां उपहार में देना शुभ है। और मकर राशि के जातकों के लिए अपनी बहनों को फोटो फ्रेम उपहार में देना लाभदायक रहेगा। इससे भाई बहनों के बीच प्यार बढ़ेगा, घर में माहौल बेहतर होगा। कुंभ राशि वाले अपनी बहनों को हैंडबैग जरूर उपहार में दें। चॉकलेट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मीन राशि वाले भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपहार में दे सकते हैं। इससे आपको 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा और परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़।